लोगों को फिर से ज़ीरो से शुरू करने का वक्त आ जाता था। ये ट्रेंड चलते गया था और यही ट्रेंड बोला तो बहुत ही डिप्रेशन के मोड़ पे जाने को, लीडर्स लोग को फ्रस्ट्रेट होने का। और ये ट्रेंड हो गया कि एक लीडर यहाँ से शिफ्ट हो रहा है, वो पूरा टीम लेके वहाँ पर शिफ्ट हो गया, वो बंद हो गया तो वहाँ शिफ्ट हो गया, ये काम चलने लगा। तो इंटरनेट में भी और नेटवर्क मार्केटिंग में भी नाम थोड़ा सा और ख़राब होने लगा इंडस्ट्री का। इंटरनेट के पावर में बहुत विश्वास करते थे वो। रेफरल मार्केटिंग रेवोल्यूशन लाएगा बड़ा, और बहुत मेहनत करके उन्होंने टीम खड़ा किया था। और उस पर भी अगर उनको फिर डिप्रेशन आने लगा तो वो सोच में पड़ गए कि असल चीज़ क्या है, असली सोल्यूशन क्या है, क्या करना चाहिए। इंटरनेट का पावर और उनका इतना साल का एक्सपीरियंस को देखकर, और वो जो उनके माइंड में आइडिया फूट रहे थे और उनके माइंड में आइडिया आ रहा था कि इतनी जो बढ़ती टेक्नोलॉजी के मदद से हम कुछ अलग कर सकते थे, और वो बार बार सोचने के कारण उनके पास एक ज़बरदस्त आइडिया आया मन में कि हम लोग ये ऐसा कुछ कर सकते हैं, एक ऐसा कॉन्सेप्ट ला सकते हैं जिसमें सेलिंग कंपलसरी नहीं है, ताकि ये सो भी आए सब लोग को सक्सेस मिले, और जो ऐसा कंपनी हो जो भी जुड़ रहा है उनको फ़ायदा ज़रूर मिले। ऑल डन फॉर यू वाला कॉन्सेप्ट उनके जहन में, उनके मन में आया, और उन्होंने सोच लिया कि अगर मुझे लोगों का साथ मिले तो मैं डेफिनेटली ऐसा कुछ कर सकता हूँ, सिर्फ हमारे कंट्री के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड में जितने भी अनफॉर्चुनेट लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका भी हम सोल्यूशन ला सकते हैं, कम्युनिटी को ऊपर ला सकते हैं। ऐसी बड़ी सोच के साथ वो उतरे थे, और उन्होंने डिसाइड किया कि अगर उनको सपोर्ट मिले तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा चीज़ हो सकता है। उनको अंदर से विश्वास था कि अगर वो करेक्टली अगर अपना कॉन्सेप्ट को लोगों को बताए, अपने खास लोगों को जो उनके साथ काम कर चुके हैं, उनके फ्रेंड्स है, फैमिली है, क्लोज सर्कल है, और उन्होंने एक प्रस्ताव रखा जहां पर उन्होंने बताया कि हम लोग सब मिल के, स्टार्ट में कंपनी लॉन्च नहीं हुए, सोच लीजिए अभी कंपनी लॉन्च नहीं हुआ है, ना तो वेबसाइट है, ना कुछ भी मटेरियल है, सिर्फ एक सोच के साथ वो अपने खास लोगों को मिले मतलब कम्युनिकेशन किया और उनको प्रस्ताव रखा, और उनको बेसिक आउटलाइन बताकर ये बिजनेस को स्टार्ट किया। और वो कहने थे, उनका अनुमान था कि कम से कम एक 500 लोग हम लोग अगर मिल गए तो हम लोग एक बहुत बड़ा प्लानिंग कर सकते हैं। और इसी से ये शुरुआत हुआ उनका आइडिया का, और वो आइडिया लोगों में बांटने लगे। विदाउट वेबसाइट, विदाउट एनी मटेरियल, सिर्फ एक छोटा सा वीडियो बनाकर अपना आइडिया को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने स्टार्ट किया, और लोग सच में जुड़ने लगे। उन्होंने प्रस्ताव उनका वही था, फाउंडर्स का जो अमाउंट था वो $97 ही था, और उन्होंने सब लोग को प्रपोजल दिया। और उनका जो मन में बात था वो जैसे जैसे फाउंडर जुड़ते गए, आइडियाज़ भी बढ़ते गया, और उनको एक पता था कि हम लोग मार्केटिंग प्लान ज़बरदस्त कर सकते हैं और यहाँ पर बहुत बड़ा इनकम कर सकते हैं। डन फॉर यू, टोटली डन फॉर यू कॉन्सेप्ट हम लॉन्च कर सकते हैं, ये विश्वास के साथ वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तभी ये माइंड में ये था कि प्रोडक्ट जो हम नहीं बनाएंगे, हम आउटसोर्सिंग करेंगे, हम यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग प्लान चलाएंगे, ये माइंड में रख के आगे बढ़ने लगे। बहुत सक्सेस मिला। जहाँ पर उन्होंने सोचा था कि सिर्फ और सिर्फ 500 तक तो फाउंडर चाहिए हमको, जो उन लोग को 100% यकीन नहीं था तब, लेकिन पावरफुल प्रेजेंटेशन, सोच, आइडिया सबको पसंद आने की वजह से 500 नहीं, उन लोग ने जब देखा तो लोग धनाधन जुड़ने लगे, और 2,500 के ऊपर फाउंडर बन चुके थे। प्रोडक्ट्स को आउटसोर्स करने का सोच लिया था, तो उन्होंने जगह चुना था इंडिया में ही, कैलकाटा में उन्होंने आउटसोर्सिंग के लिए प्रोडक्ट दे दिया था, और सक्सेस उनको दिख रहा था, तो उन लोग प्रोडक्ट के पीछे लगे थे। लेकिन अचानक से यहाँ पर मार्केटिंग साइड में सक्सेस बहुत हो रहा था, आइडिया सबको अच्छा लग रहा था, लेकिन उनको जो चाहिए था वो प्रोडक्ट्स का डिलीवरी नहीं हो रहा था, वो प्रोडक्ट्स में रिजल्ट नहीं आ रहा था, खुद का प्रोडक्ट नहीं होने की वजह से। जैसा वो हमेशा बोलते हैं, हमारा अगर किचन हमारा खुद का नहीं है, हम रेस्टोरेंट चला रहे, तो वो विश्वास नहीं होता कि प्रोडक्ट मतलब खाना कैसे बना होगा। तो उसी कारण उनके कशमकश होने लगा, सक्सेस उस साइड मिल रहा था, इस साइड नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने फाउंडर्स का मीटिंग फिर बुलाया, और वहाँ पर उन्होंने डिसीजन लिया कि हमें कुछ करना होगा। और फिर वापस रीमीटिंग के बाद फाउंडर्स लोग के परमिशन के साथ उन्होंने सोचा कि हमारा सक्सेस इस साइड तो है, लेकिन अगर हमारा प्रोडक्ट्स वैल्यू फॉर मनी नहीं होगा, हमारा प्रोडक्ट्स में दम नहीं होगा, और हमारा प्रोडक्ट्स लोगों को अच्छा नहीं लगे, तो हम आगे बढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। सिर्फ
हमारा मार्केटिंग प्लान काम नहीं करेगा, इसलिए टोटल फोकस हमें प्रोडक्ट्स में डालना है। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि टोटल प्रोडक्ट्स का भी कंट्रोल वो खुद करेंगे, और तभी बेंगलुरु में ऑफिस लेकर, खुद का आईटी ऑफिस डालकर, खुद के लोगों को वहाँ पर एम्प्लॉय करके खुद का प्रोडक्ट बनाने का डिसीजन लिया। और एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट और एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया, और बेंगलुरु में ये आईटी ऑफिस का जन्म हुआ। कुछ फाउंडर्स लोग ये डिसीजन से नाराज हुए, लेकिन जो समझदार थे उनको समझा कि ऐश मुफर्रफ, यस जी, मैं वो शख्स की बात कर रहा हूँ जिनका नाम है ऐश मुफर्रफ, जो सीईओ और फाउंडर है OnPassive का। वो शख्स जब प्रपोजल डाला तो बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग ने सोचा कि ये कॉन्सेप्ट को अगर रॉन्ग वे से शुरू हुआ या घाई घाई में शुरू हुआ तो तकलीफ हो सकता है। उनका पैशन, ऐश मुफर्रफ का पैशन वगैरह देख के सभी ने उनका साथ दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया और उनको वो रिफंड फैसिलिटी भी दे दिया, और गाड़ी आगे चलता रहा। उन्होंने अपना खुद का प्रोडक्ट्स बनाने लगे। पावरफुल इतना हो गया कि सिर्फ कंट्री में नहीं, कंट्री के दूसरे कंट्री, तीसरे कंट्री, चौथे कंट्री, ऐसे कंट्रीज में बिजनेस जाने लगे, और सब लोग को आइडिया, विश्वास पसंद आया, प्रोडक्ट भी डेवलप होने लगे, और धीरे धीरे इतना आगे बढ़ गया कि बेंगलुरु में प्रोडक्ट्स देखकर उनको लगा कि ये कुछ और बहुत धमाकेदार और बड़ा होने लगा। उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि एवरी वीक थर्सडे को वो इनर सर्कल, मतलब फाउंडर्स लोग की मीटिंग रखते थे, डिस्कशन करते थे, प्रोग्रेस का डिस्कशन करते थे, और क्या क्या हुआ उसके बारे में बात करते थे। वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था, और ये प्लस पॉइंट के वजह से सभी फाउंडर्स को इंफॉर्मेशन इंटैक्ट मिलता गया, प्रोग्रेस का इंफॉर्मेशन इंटैक्ट मिलता गया। बेंगलुरु में वहाँ पर जब प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था, प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स बन रहा था, अचानक उनके और एक सोच आया और एक चेंज आया कि टोटल इंटरनेट मार्केटिंग सोल्यूशन बनाएंगे। पहले तो कुछ प्रोडक्ट्स थे, लेकिन उन्होंने डिसीजन लिया कि हम लोग टोटल इंटरनेट पे जितने भी प्रोडक्ट्स लगता है उसका मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग का सोल्यूशन वाला प्रोडक्ट बनाएंगे। और उन्होंने तब डिसीजन लिया, याद रहे तब ना तो GoFounder का वेबसाइट बना था और ना ही OnPassive का वेबसाइट, OnPassive का नामकरण भी नहीं हुआ था, और ये सब कुछ बाद में हो गया। पहले फाउंडर्स आए, फिर GoFounders बना, उसके बाद OnPassive बना, यानी ये एक प्रोसेस है। फिर सभी को मालूम पड़ा कि हम लोग जो छोटे चीज़ को देख रहा था वो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी बढ़ते जा रहा है, ये हमारा फ्यूचर बन रहा है, इसीलिए सभी ने साथ दिया। और बेंगलुरु से जब भी डिसीजन लगा टोटल इंटरनेट मार्केटिंग का प्रोडक्ट्स बनेगा, तो वो काम चालू हो गया। वहाँ पर भी ज़ोरों शोरों से काम चलने लगा। जहाँ पर नेगेटिव लोग हैं उन लोग तो बात कर रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, कंपनी नहीं है, ऑफिस ही नहीं है, नकली ऑफिस है, एक्टर्स है, ये सब खाली बताने के लिए सब बोलते रहे, लेकिन किसी ने भी उन पे ध्यान नहीं दिया, प्रोग्रेस पे ध्यान दिया। और वहाँ से जब ही ये कोविड आया तो थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ काम। उन्होंने समझा कि उनको और फोर्स लगेगा। हैदराबाद में ऑफिस ले लिया, पूरा फ्लोर 1000 का कैपेसिटी का। उन्होंने जब ये ऑफिस लिया हैदराबाद में और काम उधर शुरू किया, कोरोना का इम्पैक्ट होने लगा, लेकिन काम रुका नहीं, और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप होने लगे, ऐसे ऐसे लोगों को रिक्रूट किया कि प्रोडक्ट्स भी ज़बरदस्त बनने लगी। लेकिन कोरोना के वजह से काफ़ी काम हैम्पर होने लगा, क्योंकि हमारा एरिया प्राइवेट नहीं था। बाजू में भी अगर किसी को कोरोना होता तो पूरा बिल्डिंग शट हो जाता था, बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगे। उसके बाद जैसे लोग जुड़ने लगे, बहुत 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 तकलीफ होने लगी, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया जो हम कभी नहीं सोच रहे थे कि उनका सॉल्यूशन। ऐश मुफर्रफ जब भी सोचते हैं तो डेफिनेटली ऐसे सोचते हैं कि उसका सॉल्यूशन पक्का होना चाहिए। उन्होंने एक ऑफिस ले लिया हैदराबाद में, ऑफिस नहीं पूरा बिल्डिंग ले लिया, और पूरा बिल्डिंग का कंट्रोल हमारा है। और ये बिल्डिंग पे OnPassive का जो बैनर लग गया, मतलब 9 साल का लीज के लिए टोटल सिक्योरिटी अपना है। वहाँ पर पूरा मेडिकल, जहाँ पर अंदर बाहर जाने के लिए, कोरोना टेस्टिंग के लिए उधर डॉक्टर्स के फैसिलिटी सारा का सारा रख के, हमारा एम्प्लॉयज़ को जितना फैसिलिटी हो सकता है वो फैसिलिटी देख के पूरा बिल्डिंग खड़ा कर दिया। और ऐसा ही नहीं, 2500 से 25,000, 25,000 से 50,000, 50,000 से लाख, लाख से 2 लाख, और बोलने वाले बोलते रहे, देखने वाले देखते रहे, लेकिन फाउंडर्स अपना कारवा बढ़ाते रहा। बिकॉज ऐश मुफर्रफ हमको सरप्राइज पे सरप्राइज देने लगे। प्रोडक्ट्स का अभी तक हमको इंटरनल डेमो भी दे चुके हैं। अभी यहाँ पर सॉफ्ट लॉन्च
के टाइम भी हमको प्रोडक्ट्स यूज़ करने को बताएंगे। सिर्फ ये प्रोडक्ट्स मार्केट में बाहर नहीं डाले बिकॉज उनको कंपटीशन से इंफॉर्मेशन देने का इच्छा नहीं है, बिकॉज उनको पता है कि कुछ भी उनको मिल गया तो कुछ ना कुछ सामने खड़ा करेंगे। तो ऐसे सिक्रेटिव और सिलेक्टिव वे से ये बिजनेस किया है। आप सोच सकते हैं मैं जो बात बोल रहा हूँ, पहले स्टार्ट किया था तो इतना 2 साल क्यों लगा, क्योंकि ये 2 साल का एक जर्नी है जो सक्सेस वाला जर्नी है। छोटा सा बगैर ऑफिस से ये सोच जो शुरू हुआ था, वहाँ से लेके जहाँ पर अपना हेड ऑफिस है ऑरलैंडो फ्लोरिडा में, वहाँ से ये सोच, वहाँ से कलकत्ता गया, कलकत्ता से बैंगलोर, बैंगलोर से खुद का ऑफिस, वहाँ पर हैदराबाद में ऑफिस, और हैदराबाद के बाद पूरा का पूरा बिल्डिंग। और अभी लास्ट टू लास्ट वेबिनार में बोले कि ये भी कैपेसिटी 1000 एट वन टाइम, यानी तीन अगर शिफ्ट लेंगे तो भी 3000 का कैपेसिटी, और वो कह रहे हैं कि 2-3-4 महीने के अंदर और एक बिल्डिंग लेना पड़ेगा। इतना फोर्सफुली ये बिजनेस बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि फाउंडर्स लोग जिन्होंने जुना से विश्वास किया है, आप सोचो एक सिर्फ सोच से लेके चालू हुआ था 2 साल पहले, आज पूरा का पूरा बिल्डिंग सामने खड़ा है, ऑन पैसिव नाम चमक रहा है, और आप फाउंडर हो यानी आप पार्टनर हो। आप सोच सकते हो ऐसे जो यूनिकॉर्न कंपनी बनने जा रही है, ऑलमोस्ट बन गई है, जो यूनिकॉर्न कंपनी ऑन पैसिव है, उसका अगर आप फाउंडर हो तो आप कितना प्राउड हो। आप अंदर हो तो सिकंदर हो, इन इट टू विन इट उनका स्लोगन है। मैं तो यही सोचता हूँ कि जब स्टार्ट किया था तो किसने सोचा था कि ऐसा ऑफिस होगा और ऑफिस इतनी जल्दी होगी, जो हमारा खुद का बैनर ऊपर लगा हुआ है। अभी तो बस स्टॉप में भी ब्रांडिंग चालू हुआ है, और मैंने सुना है कि ब्रांडिंग ऑल मेट्रोपोलिटन सिटीज़ बस स्टॉप्स इवन बैनर्स लगने वाला है। तो सोचो ये बिज़नेस कितना बड़ा होने को जा रहा है। हमारे सामने सिर्फ एक सोच से पूरा बिल्डिंग खड़ा है। सोचो ऐश मुफर्रफ जिसका नीयत साफ था, जिसका आइडिया साफ था, जिसका दिल बड़ा था, जो सोचता है कि पूरा कम्युनिटी को उठाना है, धीरे धीरे कर कर इतना स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाया। अभी जब भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको मैं बोलने में फ़ख्र करता हूँ कि पूरा 216 कंट्रीज़ में फैला हुआ फाउंडर्स, वी हैव क्रॉस्ड 3 लाख फाउंडर्स, मतलब 3 लाख से भी ज़्यादा फाउंडर है। कुछ लोग बोलेंगे अरे यार 3 लाख फाउंडर बोला तो फिर लोग क्या होंगे। वी आर नॉट इवन 1% ऑफ द टोटल बिजनेस विच हैज़ टू बी फॉर्म्ड। हम 1% से भी कम लोग हैं जो टॉप पे बैठे हैं, और फाउंडर्स का फ्यूचर बहुत ब्राइट और बहुत राइट है। और मैं तो उन लोगों के लिए खुश हूँ जो उन्होंने पहला लोग जो उनके साथ दिया, और धीरे धीरे साथ में लोग जुड़ते गए, हर एक फाउंडर अंदर आते गया। अभी मैं इमोशंस देखता हूँ फाउंडर का तो बहुत खुश होता हूँ, और ये बार बार बिल्डिंग देखने का मेरा भी मन करता है। मुझे यकीन है आप लोगों को भी ये बिल्डिंग देखकर अंदर से इतनी खुशी होती रहेगी कि आप इतनी बड़ी कंपनी का फाउंडर हो। यू आर इन इट टू विन इट, बार बार कहते हैं ऐश मुफर्रफ। वैसे मैं भी कहूँगा कि आप अंदर हो तो सिकंदर हो। दिस इज दिनेश कोटियन साइनिंग ऑफ फ्रॉम टीम चैंपियन। ज़रूर मिलूंगा नया कुछ टॉपिक लेके, लेकिन ये स्टोरी हमारे दिल से है। तो हमारा ऐश मुफर्रफ जो दिल का इतना बड़ा आदमी है और इतनी बड़ी सोच रखा है, हम लोग उसको सैल्यूट करेंगे। और हम भूल नहीं सकते गुरशविंदर डिलन सर जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट इंडिया में लाया, और जसवंत सर जिन्होंने इसको पकड़ के रखा, और इतना बड़ा टीम अभी 40,000 से भी ज़्यादा लोगों को खड़ा किया और हम सबको हौसला दिया, विश्वास दिया। Thanking everybody, all the leadership council leaders and all the core leaders and every founder here। अगर आपको इसके बाद भी लोग आपके साथ जुड़ नहीं रहे तो वो लोगों का प्रॉब्लम है, आपका नहीं। हम लोग आगे रास्ते पे चल रहे हैं, कोई जुड़े या नहीं जुड़े, हम लोग तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। So this is a successful story, successful mark in it to win it।